जीएटी कॉन्सेप्ट माइंस। तो आज हम अपने जीएटी के सीरीज के लिए सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज फ्रॉम रीजनिंग, और चैप्टर 1 हम ब्लड रिलेशन का कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में, और हर साल ही देखने को मिलते हैं। इसके हम 5 टाइप आज करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि इसी तरह से जो भी एक फॉर्मेट होगा ना, कोई भी एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के हम सारे टाइप्स करवा देंगे, जिसमें आई विल ट्राई कि 3 क्वेश्चंस रखूं, जिसमें 2 मैं करके दिखाऊंगा, एक आप करके देखोगे खुद से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें देखते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। तो ये बहुत ही लेमैन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको मैं करने का ना एक रामबाण बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो भी दिया हो उस चीज को आपको ध्यान से देखना है, जैसे ए बी सी। ठीक है, 3 चीजें दे रखी है। अब इसमें आप अपने ना कोई भी 2 या 3 तरह के निशान बना लेना। जैसे ये निशान आपस में पति पत्नी को इंगित करेंगे, ठीक है, ये निशान मेल को इंगित करे, ये निशान फीमेल को इंगित करे, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या होगा, बाल बच्चे होंगे तो बाल बच्चों के लिए नीचे वाला निशान। अब इस फॉर्मेट में इसको रख के हम देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, भाई बहन के लिए इस तरह के 2 निशान यूज कर लो आप। ठीक है, चलो अब हमें ए और बी में किसका जेंडर पता है, तो ए का जेंडर पता है हमको। ठीक है, तो इसी को हम करते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, बी का जेंडर हमें पता है, नहीं पता है, चलिए देखते हैं आगे। बी इज मदर ऑफ सी। अच्छा, जो बी है अब उसका पता चल गया फीमेल है, मदर है वो, तो बी इज मदर ऑफ सी, तो बी के नीचे सी। ठीक है, अब सी क्या है हमें नहीं पता, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो ए जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, तो ये फादर हो जाएगा, क्योंकि ये मदर है, मदर फीमेल है, फादर है मेल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, अगेन सेम चीज हम करेंगे, निशान ले लेंगे, P है, ठीक है, तो मेल है, फादर है, P इज फादर ऑफ Q, तो फादर है, Q को नीचे लिख देंगे। Q इज द सिस्टर ऑफ R। ठीक है, अब Q के बारे में पता चल गया फीमेल है, तो गोला कर दिया, सिस्टर ऑफ R, तो सिस्टर है R की। R का जेंडर पता है हमें, नहीं पता R का जेंडर, तो हाउ P इज रिलेटेड टू R। तो P जो है वो R से कैसे रिलेटेड है, अगर इसका पापा है, ये इसकी बहन है क्यों R की, तो R का भी पापा P ही होगा ना। इतनी समझदारी आपको बस दिखानी है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, PYQs ही उठाता हूं मैं ज्यादातर, तो देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ये हालांकि सबसे इजी टाइप है, इससे धीरे 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 जब हम टफ की ओर जाएंगे तो और अच्छे से आने लगेंगे इस तरह से क्वेश्चन, और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, है ना, करना पड़ेगा भाई, वरना बिना करे ना एग्जाम निकलना ना अच्छा कॉलेज मिलना है, तो आपके ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार घर पे करके देखना, मैं इसका आंसर बता देता हूं। P इज द फादर ऑफ Q, चलो मैं कर ही देता हूं, P इज द फादर ऑफ Q। अच्छा, ये पिछला ही क्वेश्चन आ गया गलती से, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 आ गया फैमिली ट्री या मल्टी स्टेटमेंट टाइप का। ठीक है, A इज द फादर ऑफ B। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मेट बताया उसमें पुट करते रहोगे, आंसर अपने आप ही आते रहेंगे। यहां से लेके जितने टाइप होंगे ना इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस के, सब हो जाएगा इसमें। तो A इज फादर ऑफ B, A लिख दिया, मेल है, फादर ऑफ B, नीचे डंडी खींच दो, B का पता है हमें क्या जेंडर है, नहीं पता। C इज द मदर ऑफ B। ठीक है, तो अब ये हो गई C, इसकी मम्मी है B की। ठीक है, D इज ब्रदर ऑफ A। अब D जो है वो A का ब्रदर है, तो इस तरफ आप डंडी खींच दो D, और ये भी मेल है क्योंकि ब्रदर है। ठीक है, हाउ D इज रिलेटेड टू C। अब D C से कैसे रिलेटेड है, तो ये बात समझ में आई, ये भाभी होगी इसकी, C जो होगी भाभी होगी, और D क्या होगा, देवर होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये फैमिली ट्री वाले टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन इसी में। P इज द सन ऑफ Q। ठीक है, तो Q को ऊपर लिखना है। ठीक है, सन ऑफ Q, P सन है, लगा दिया इसका मेल वाला निशान। Q इज द डॉटर ऑफ R। ठीक है, Q जो है ये R की डॉटर है, तो R को यहीं लिखा रहने देते हैं हम,
और ये महिला हो गई क्योंकि डॉटर है, एक निशान इधर एक निशान इधर। एस इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, तो यहां पे एस जो है ये हस्बैंड ऑफ क्यू है। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, तो एस का आर से क्या संबंध है, ठीक है, तो एस जो होगा ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, इसका सन इन लॉ ही होगा, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को कहीं भी दिक्कत हो उस पार्ट पे आप टाइम स्टैम्प पे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। रीजनिंग है, बहुत आसान है, बड़े आसानी से हो जाएगा। और ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं देखते ही आपको लगाने हैं, 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा इसमें, गारंटेड बता रहा हूं। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस सीट भी हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए है महिला है क्योंकि सिस्टर है, किसकी है, बी की। बी के बारे में हमें पता है कि ये ब्रदर है या क्या है, मेल है फीमेल है, नहीं बताया अभी तक, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बी इज द फादर ऑफ सी, अब बी जो है ये फादर है सी का, सी के बारे में हमें नहीं पता अभी। हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो ए जो है मदर ही होगी इसकी, सी की, है ना। समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो बता देना भाई, और अच्छे से आसानी से बता दूंगा मैं, पर समझना है आपको। मेन चीज यहां है कि आपको समझ में आएगा तभी आप पेपर में कर पाओगे, बिना करे कुछ नहीं होना भाई। आगे बढ़ते हैं अपन आगे थर्ड टाइप पे, ठीक है, इसमें पॉइंटिंग या इंट्रोडक्शन बेस्ड होता है ये। इसमें देखते हैं पॉइंटिंग टू अ मैन, ठीक है, तो कोई मैन है उसको पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। रोहन सेड, रोहन ने बताया, रोहन क्या है, मेल है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है अभी। ही इज द सन ऑफ, तो ये जो एक्स बंदा है, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसके दादा के बेटे हैं, तो इधर दादा लगा दिया, रोहन के दादाजी, ये भी मेल है, इसको अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दो भाई। ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ठीक है। अच्छा ये पूरी स्टेटमेंट एक बार में पढ़ना, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो वो व्यक्ति है, वो जो बंदा है, वो उसके दादाजी का इकलौता लड़का है, मतलब वो अपने पापा को ही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि दादाजी का इकलौता है लड़का है। और पूछा हुआ है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रोहन, रोहन मान के चलो यहां खड़ा है, यहां पे वो कह रहा है ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये मेरे दादाजी हैं, उनका इकलौता लड़का है, तो ये इसके पिताजी हुए। इस तरह से भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ वुमन, ठीक है, वुमन है, गोला निशान लगा दो। नेहा सेड, ठीक है, नेहा दूर खड़ी है यहां पे, है ना। शी इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ब्रदर, वो जो औरत है, वहां जो खड़ी औरत है, वो मेरी मम्मी के भाई की पत्नी है, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू नेहा, तो मम्मी का भाई कौन होगा, मामा होगा, है ना। तो इसके मान के चलो नेहा की मम्मी है यहां पे, उनका कोई भाई है, उनकी पत्नी है ये, तो नेहा की क्या हो गई, ये आंट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मामी हो गई। हिंदी में जब प्रोसेसिंग थोड़ी लो हो जाए ना यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में, तो अपने रिश्तेदारों को इमेजिन करना, वहां पे चीजें अपने आप अच्छे समझ में आने लगेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय, रवि शेड, ठीक है, कोई लड़का है, उसको देख के रवि ने बोला ही इज द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर, ही मतलब ये इसके पिता, मतलब रवि के पिताजी के, ठीक है, माई फादर्स सिस्टर का लड़का, ठीक है, ये दोनों कजन ब्रदर हो गए अब, है ना। चलो आगे देखते हैं। टाइप 4 कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा कि किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, इसमें आपको एक कोड दे दिया जाएगा। मिलिट्री में इस तरह के कोड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं करते। मिलिट्री में जो कोड्स होते हैं वो बुक के हिसाब से होते हैं कि इस बुक के अनुसार हम कोड को डिकोड करेंगे। ये जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास करा रहा हूँ वहां पे समझा दूंगा। अभी इसको देखते हैं कि प्लस मीन्स मदर, ठीक है, माइनस मीन्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ, ठीक है, और ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब लिख देना हमको, बस जो भी निशान है ना वहां पे लिख देना भाई। टाइम बचाने के चक्कर में ये मत करना यार वहां पे कि माइंड में सारी कैलकुलेशन करो। वहां आपको एक कागज दिया जाएगा, कागज का A4 साइज का टुकड़ा दिया जाएगा, तो जैसे ही वो कागज मिले ना और आपको बोला जाए कि चलो ठीक है अब आप लिख सकते हो, सबसे पहला काम करना है आपको, उस पर क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में भी मैं बता दूंगा क्यों करना है। सबसे पहले ए से लेकर के
m तक इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर n से लेकर O P Q इस तरह से Z तक लिख देना है और इसके ऊपर नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4, ये 14 आएगा, 13 14, यहाँ पे 26 आएगा, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग कर लेनी है कागज लेके सबसे पहले। और रही बात जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना आपके सामने, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको करना है वो मैं अभी बता रहा हूं। हाँ, तो जैसे a प्लस बी माइनस सी लिखा है, तो प्लस का मतलब हमें देख लेना है मदर, तो a इज एम मदर ऑफ b, ठीक है, और b इज ब्रदर ऑफ c। ठीक है, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। अब ए जो है मदर है बी की, और बी जो है सिस्टर है सी की, ठीक है। तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या हो गया, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो ए इज मदर ऑफ सी, ठीक है। ऑप्शन भी ध्यान से देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स फादर और डिवाइड मीन्स डॉटर, ठीक है। तो A इज फादर ऑफ B, ठीक है, तो A इज फादर ऑफ B एंड B इज डॉटर ऑफ C। तो अगर डॉटर होती है C की, तो इधर पिताजी के साथ मम्मी हो जाएंगी वो, है ना। तो हाउ C इज रिलेटेड टू A, C वाइफ होगी, मल्टीप्लाई मीन्स फादर, डिवाइड मीन्स डॉटर। लिख लेते हैं इसको, A इज फादर ऑफ B एंड B इज डॉटर ऑफ C। अब इसको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। A फादर है B का एंड B इज डॉटर ऑफ C, तो B जो है ये डॉटर होगी C की। तो इसके ऑप्शंस गलत हैं। अच्छा सही है ऑप्शन, C इज रिलेटेड टू A, नहीं ऑप्शन गलत है, ये C जो है A से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द रेट मीन्स हस्बैंड ऑफ, हैश मीन्स सिस्टर ऑफ, तो लिख लेते हैं A इज हस्बैंड ऑफ B, तो B फीमेल होगी कोई, और B हैशटैग मीन्स सिस्टर ऑफ, B इज सिस्टर ऑफ C, ठीक है। हाउ A इज रिलेटेड टू C, A इज रिलेटेड टू C, तो इन लॉ में एक ही है हमारे पास, ब्रदर इन लॉ। वैसे हमें C का जेंडर डिफाइन नहीं किया, तो हम ब्रदर इन लॉ ही लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 जो लास्ट टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हर शिफ्ट में दो या तीन क्वेश्चन तो यार अमूमन आएंगे ब्लड रिलेशन के, तो ये आप बड़े इजीली कर जाओगे अगर थोड़ा सा आप बुद्धि चला लोगे, अपने रिश्तेदारों को लेके आ जाओगे बीच में, या दूसरी चीज क्या कर सकते हो, जो कंसेप्ट मैंने बताया ये लगा के कर लोगे, है ना। लास्ट टाइप है मिक्स्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसके 3 क्वेश्चंस करने हैं हमें और उसके बाद आपकी छुट्टी आज के लिए। तो A इज द सन ऑफ B, ठीक है। A इज, इसको इधर लिख लेते हैं, A इज द सन ऑफ B। B का जेंडर हमें नहीं बताया, तो देख लो जेंडर जब तक ना बताए तब तक आप मार्क मत करना। B इज द सिस्टर ऑफ C, अब बता दिया B इज द सिस्टर ऑफ C, ठीक है। C का जेंडर नहीं बताया। हाउ C इज रिलेटेड टू A, तो ये C जो है ये तो अंकल भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं बताया यहाँ पे, तो हम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे जाएंगे। पेपर में हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो, क्या पता एक लाइन और हो आगे, तो इसको देखते हुए हम अभी इसको अंकल कर देते हैं, है ना। यही चीज है, ये आपको देखनी पड़ेगी प्रॉपर पेपर में, और इस तरह के जब क्वेश्चन आए ना आपको, तो मार्क 4 रिव्यू करके तब इसका आंसर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। X इज द वाइफ ऑफ Y, तो X इज द वाइफ ऑफ Y, ठीक है। Y इज द ब्रदर ऑफ Z, तो ब्रदर है Z का, Z कौन है नहीं पता हमें फिर से। तो हाउ Z इज रिलेटेड टू X, तो ब्रदर इन लॉ, इन लॉ में हमें एक ही दिख रहा है, तो ब्रदर इन लॉ,
आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, तो डॉटर है Q। R इज वाइफ ऑफ Q, तो R इसकी वाइफ है, तो Q क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। हाउ R इज रिलेटेड टू P, R इज रिलेटेड टू P, R जो है P की मम्मी होगी, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब कोई और हम रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे। अगर रीजनिंग में इस चीज में ब्लड रिलेशन का हमने जैसे खत्म कर दिया, तो ये जस्ट एक आपको बताने का तरीका, सिखाने का था। इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट वगैरह आगे करेंगे जब एग्जाम का सीजन होगा, बिकॉज अभी बोर्ड के एग्जाम है, तो आपका ज्यादा फोकस वहां होगा बोर्ड के एग्जाम पे। ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, पर हफ्ते में आप 1 या 2 वीडियो जो कि 10 से 15 मिनट की होने वाली है ना भाई, अगर समझ में आए या टाइम थोड़ा जैसे लगे कि ज्यादा कंज्यूमिंग है लेक्चर में, मैं जानबूझ के स्लो कह रहा था, बाकी लेक्चर्स में मैं यूजुअली तेज बोल रहा होता हूं। क्यों बोल रहा होता हूं? ताकि आपका टाइम बचे। आज के लेक्चर को अगर जिसको समझ में आ रहा है वो 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ में आ रहा है, जहां समझ में नहीं आ रहा वहां रुक के देख लो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट डाउन कर दो कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हम उस पर एक शॉर्ट्स वीडियो या फिर किसी भी तरह से आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे अब और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आने वाली है, जो कभी केवल पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की थी, अब जियोग्राफी वगैरह की भी वीडियो आएगी, और जीएटी की आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। जीएटी में बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, और जीएटी जो है एक डिसाइसिव फैक्टर है आपके एडमिशन में, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर किसी के 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो आउट ऑफ 750 एडमिशन ले रहा होगा, है ना, 750। अब 750 में 250 मार्क्स जो है ये जीएटी ही कैरी कर रहा है ना। तो जीएटी से आप जितने ज्यादा नंबर ले लोगे उतना ज्यादा चांस हो जाएगा आपके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसीलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस रेगुलर आने वाली हैं अभी, तो आप रेगुलर देख भी सकते हो इसको। चलो ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं।